हेलो, मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में शिक्षा देगा एक बेहतर कल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग यूपी टेट में अब तक के आए हुए संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन को हमें करना चाहिए। तो जिन लोगों को ये वीडियो पूरा अच्छा लगेगा वो कृपया करके लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। और नए अगर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही विधिवत तैयारी करते हैं यूपी टेट की। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे हमें समझना है। क्वेश्चन आपके साथ पास आए जून 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + ... 10 माइनस का 50। ये माइनस का 50 है वो अलग से है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास में बताया था। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वो क्या होता है, n × n+1/2। उस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए देखो कैसे लगाना है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है क्या कि 1 + 2 + 3, ठीक है ना। और ये आखिरी नंबर इसका कितना दिया गया है, ... प्लस का 10, और ये माइनस का 50 अलग है। तो हम अगर देखेंगे संख्या की शुरुआत अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल सीरीज है। तो नेचुरल सीरीज के लिए क्या योगफल बताया था हमने आपको, या आपको पता होगा, n × n+1/2। ये हम सभी जानते हैं क्या होता है, n × n+1/2। जहाँ पे n जो होता है वो आखिरी नंबर होता है। तो हम देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। n की वैल्यू हम रखेंगे 10 और n+1 हो जाएगा, यानी कि 10 और 11 डिवाइडेड बाई 2। 2 से हम 10 काटेंगे तो ये 5 टाइम्स कटेगा। 11 × 5 अगर हम करेंगे तो 55 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 55 मिलेगा। लेकिन ये 55 आंसर कहाँ तक होता, जब मुझे सिर्फ इतना ही पूछा गया होता, लेकिन इसके साथ माइनस का 50 और लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 55 में से माइनस का 50 करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा भाइयों, 5 आएगा। कितना आएगा भाई, 5 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योगफल निकाला तो वो 55 आया। लेकिन ये इतना क्वेश्चन था ही नहीं, क्वेश्चन माइनस का 50 और था उसके साथ। तो 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का जो योगफल आया वो 55 मिला, उसमें से 50 माइनस किया तो सही उत्तर मिला 5। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, उसको देखो। क्वेश्चन कह रहा है √2, फिर 4 की पावर 1/3, फिर कोमा लगा के 5 की पावर 1/4, फिर कोमा लगाकर है 3 की पावर 1/6। इनमें से बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है, मैंने सेम ही ऐड कर लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन संख्या पद्धति में भी आते रहते हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या निकालना, छोटी संख्या निकालना, बहुत सारे टाइप होते हैं। ये इसका माइनर टाइप है, यानी कि छोटा सा टाइप है। चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रूट मान लो कहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मान लो रूट लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो होती है पावर में वो 1/2 के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है, 1/2 के बराबर होती है। उसी प्रकार से अगर मैंने कह दिया है, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 3, ठीक है, तो इसकी पावर वैल्यू होती है 1/3। तो मैं कह सकता हूँ ... अगर कहीं भी n लिखा होगा तो उसकी पावर वैल्यू कितनी होगी, 1/n। n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है हमें कैसे करना है समझ लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि √2, सबसे पहले √2, फिर कोमा लगा के, फिर बोलता है कि 4 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3, ठीक है ना। दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो स्क्रीन पे आ ही रहा आपके सामने। फिर है 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4, एंड आपके पास 3 की पावर 1/6, ठीक है। या तो सही रूप में बनाना है तो आप सभी को रूट में बना लो, या इसको भी 2 की पावर 1/2 कर लो, बात वही लिखी हुई है, ठीक है। ये मत सोचना ये चारों चीजें लिखी हुई हैं, इनके बेस जरूर अलग है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन इनके जो प्रारूप है, देखने का जो सिमिलरिटी है वो बिल्कुल सेम है। क्योंकि इस √2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख पाएंगे, बात तो वही है। या इस 4 को अगर हम लिखना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 रूट के अंदर लिख लो, पावर इसके ऊपर करनी घात 1/3 लगा लो, ठीक है, करनी 1/3 कर लो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, और ऐसे ही मामले हमेशा यूपी टेट करता रहता है, ठीक है, ये ध्यान रख रहा। तो हम कैसे करेंगे, हमने बताया था कि रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। आपको क्या करना है कि जितनी भी पावर है उनके हरों का आप एलसीएम ले लिया करो। तो 2 3 4 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा,
जल्दी से देखो, 2 3 4 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा। हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमें मिला 12, हमें एलसीएम मिला प्यारे दोस्तों 12। क्लियर है। तो देखो अगर 12 मिला तो 2 से हम 12 काटेंगे, 6 टाइम कटेगा तो 2 की पावर ये 6 बन जाएगा। ठीक है, कॉमा लगाइएगा। 3 से हम 12 काटेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब ये 5 वाला है, इसमें 4 है, 4 तियां 12 होता है तो ये 5 की पावर 3 मिलेगा, 5 की पावर 3 मिलेगा, कॉमा लगाएंगे। 6 दूनी 12, 3 की पावर 2 मिलेगा। क्लियर है, आप लोग समझ गए। अभी इस ऊपर वाले में अगर आप देखते तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल था बताना कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, लेकिन अब आपके लिए थोड़ा आसान है क्योंकि हम जानते हैं कि 2 की पावर 6 कितना होता है भाई 64, 4 की पावर 4 कितना होता है भाई, 4 की पावर 4 होता है 256, कितना होता है भैया 256। 5 की पावर 3 कितना होता है 125 एंड 3 की पावर 2 कितना होता है 9। अब मुझे बताओ, ये आपके पास एक नंबर लिखे हुए हैं, क्या आप इन नंबर में बड़ा और छोटा नंबर बता सकते हैं? तो आपको होगा यस। हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो वो कौन सी है 9, और ये 9 कहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो आप देख लिए किस ऑप्शन में इसी प्रकार का फिगर दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर होगा 3 की पावर 1/6 हमारे सबसे छोटा नंबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को लगाने का तरीका कैसे समझना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके पास विभाजता के नियम से है, उसको एक बार थोड़ा सा समझते हैं। मुझे पता है क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन यूपी टेट में आए हुए हैं, तो आप टेंशन ना लो। अगर आसान लग रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, लेकिन जिनको सीखना है तो वो सीख सकता है। चलिए, बोलता है क्वेश्चन, यदि 513 24 16 ऐसा लिखा है, यदि कोई संख्या जो है वो 513 और 24 16 और यहाँ पर एक स्टार लगा दिया उन्होंने। ठीक है, 513 24 16 बोलता है कि ये नंबर, ये जो नंबर है यानी ये जो संख्या है अगर 3 से विभाज्य है तो बताइए स्टार का सबसे बड़ा अंक क्या होगा, स्टार के स्थान पे सबसे बड़ा अंक क्या होगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने 8 है, दूसरा 6 है, तीसरा 7 है, चौथा 9 है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। ठीक है भाई, 8 6 7 9। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो देखो 3 से कोई संख्या तभी कटती है जब उस संख्या के, कौन सी संख्या से, जिससे आप भाग लगाने जा रहे हो, जिसमें इसमें भाग लगाने जा रहे हैं ना भाई 513 24 16 में, तो इस संख्या के अंकों का जो योग होना चाहिए वो मेरे पास अगर 3 से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से ऑटोमेटिक डिविजिबल मानी जाएगी, है ना, कटे हुई मानी जाएगी। तो देखते हैं कि क्या कहीं बनता है, यानी कि संख्या के अंकों का योग। एक तो तरीका ये है कि आप सारी संख्या लिख लो, 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6 लिख सकते हो, या तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 3 से 6 कटेगा, इसको हटा दो, 6 कट गया भाई, 4 2 6 ये भी कट जाएगा, 5 1 6 ये भी कट जाएगा, तो बचा कितना 3 और 1 4, 3 और 1 4/3। ठीक है, अब मैं 4 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूं जो मेरे पास 3 से पूरा कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं 9 जोड़ता हूं, तो 9 4 13 हो जाएगा, 13 3 से कटेगा नहीं, हटा दो। 7 जोड़ते हैं, 7 4 11, 3 से कटता नहीं, इसको भी हटा दो। 6 जोड़ते हैं, 6 4 10, ये भी कटेगा नहीं, हटा लो, पूरा पूरा कटना चाहिए। 8 जोड़ते हैं, तो जैसे ही 8 जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना होता है 12, और 3 के पाड़े में 12 आते हैं, 3 चौको 12, यानी कि हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा 8 होगा। यही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आपका सही उत्तर कितना होगा भाई 8 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है। तो विभाजता के नियम लगाने वाले क्वेश्चन आपके पास पेपर में खूब बनते हैं, तो आप लोग उनको थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा पेपर में। ठीक है, संभवतः है कि यूपी टेट की जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है और आपकी वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, शिक्षक भर्ती की, तो आप लोग जैसा बताएंगे वैसा चलता रहेगा। ठीक है भाई, बता देना कोई भी दिक्कत हो। फिलहाल हम लोग अपनी पेड क्लास चला रहे हैं सुपर टेट के लिए। कोर्स हमारा जो है रिकॉर्डेड वीडियो डली हुई है, अगर आप सभी लोग कोई भी इच्छुक हो तो मुझे बताइएगा। मैं कंप्लीट बेसिक टू एडवांस तक का मैंने वहाँ पे पढ़ा के रखा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हो विद पीडीएफ के साथ। चलिए, क्वेश्चन कहता है यदि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का जोड़ मेरे पास 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का क्रम आपस में पलट जाता है, तो बताइए वह संख्या कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए आपके पास 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप इसमें बेसिक लगाइए। कोई भी संख्या मान लीजिएगा, 2 अंकों से बनने हुई संख्या जो होती है वो मान लेते हैं हम लोग 10y + का x है।
ठीक है। यदि इनको पलट देंगे तो पलटने पर जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10x प्लस के y, ठीक है। और संख्या के अंकों का योग दिया गया है, यानी कि x और y 2 अंक थे, इनके अंकों का योग हमारे पास 9 दिया गया है। तो ये तीनों चीजें आपको गिवन है, आप कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन में अगर ऐसे भी लगाओगे तो लगभग आपका जो है 50 से 60 मतलब जो है 30-40 सेकंड आप आराम से खा जाओगे, ठीक है। और उसके बाद गारंटी नहीं कि आप सही करके आ जाओ। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देसीपन दिखाएं, यानी कि देसी तरीके से क्वेश्चन लगाएं, तो सेकंडों में क्वेश्चन लग सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या है कि दोनों अंकों का योग 9 है, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आप ऑप्शन से लगाया करें। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 54, ठीक है। दूसरा हम ऑप्शन लिख लेते हैं भाई 27, तीसरा ऑप्शन हम लिख लेते हैं 63 एंड आपके पास चौथा ऑप्शन रखते हैं भाई 36। चलिए, सबसे पहली जो कंडीशन है, हर कंडीशन को फॉलो करके देखते हैं कि क्या ये सही कह रहा है कि नहीं कह रहा। 2 अंकों वाली, तो देखो सभी में 2 अंक हैं, आप कहोगे यस सर। इनके अंकों का योग 9 है, तो देखो भाई 5 4 9 बिल्कुल सही है, 7 2 9 ये भी 9, 6 3 9 और 6 3 9, यानी कि यहां तक तो बिल्कुल चारों ऑप्शन सही मिलने होंगे, आप कहोगे यस। आगे बोलता है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का क्रम पलट जाता है। यदि मैं कहता हूं कि अगर 54 में अगर मैं 27 जोड़ूं तो ये 45 हो जाना चाहिए, तो कैसा क्या संभव है, आप कहोगे नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। 27 में अगर मैं 27 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा भाई 54 बन जाएगा, लेकिन जबकि 27 का उल्टा होता क्या 72 होता है, तो ये भी गलत हो गया। 36 में अगर मैं 27 जोड़ूंगा तो कितना बनना चाहिए 36, बनेगा नहीं। 36 में आप अगर 27 जोड़ोगे तो बनना चाहिए 63, देखो 7 6 13 के 3 हाथ में आया, 1 3 2 5 6 यानी कि 63 बिल्कुल बन गया। 36 का उल्टा आपको कौन सा दिख रहा है 63 दिख रहा है, तो हम कहेंगे जो हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा भाई 36 होगा, यही सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आप जरा सी नजर डालो, आपके पास क्वेश्चन आपका सॉल्व मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा ये वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। आप टेंशन ना लेना, हर चीज आपको मैंने बता दी पहले से। इकाई का अंक निकालना, भाजकों की संख्या निकालना, ऋण संख्या निकालना, आप लोग वीडियो को देखिएगा और उसको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करोगे तो मैं चीजें और बेहतरीन लाऊंगा, पढ़ाने में और मजा आएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या जो है वो 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50। बोला ये मेरे पास एक संख्या है, इस संख्या में मुझे बताना है इकाई का अंक, यानी कि यूनिट प्लेस बताना है, इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। चलिए यूनिट डिजिट बताना है, सॉरी। तो यूनिट डिजिट हम कैसे बताते हैं, तो देखो हमने बताया था आपको, वीडियो पुरानी देख लीजिएगा, वहाँ पे सारे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैंने नंबर सिस्टम के ऑलरेडी 4 से 5 वीडियो डाल दिए हैं आज, मतलब करंट वाले 2020 के, तो उसमें मैंने सब कुछ ये चीज़ें डिस्कस की हैं। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमने बताया अगर संख्या पावर के रूप में हो तो जितनी भी पावर हो उसमें हमेशा आप 4 से डिवाइड करो, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या को 4 से काटने के लिए उसकी जरूरी है कि आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कैंसिल हो जाएंगे तो वो संख्या 4 से पूर्ण रूप से काटी हुई मानी जाएगी। तो हम देखेंगे कि 99 मेरे पास 4 से कटता नहीं है, तो जल्दी से भाग लगाओ। अब ये बच्चों वाला तरीका हमें हर बार नहीं लगाना पड़ेगा कि 99 डिवाइड बाई 4 करो। अगर आप ऐसे करके अभी भी करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत पीछे चल रहे हो। ये सब चीजें आपको जल्दी, अगर कोई कठिन गुणा भाग है तो कर सकते हो। 99 तो बहुत छोटी चीज है, आप ऐसे मेंटली भाग भी लगा सकते हो, ठीक है। तो 99 हम देखेंगे, हमारा भाग करने का स्टाइल ये कि 99 के आगे या पीछे कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो जस्ट 4 से कटता हो, तो हम कहेंगे 100। भाई 25 चौको 100 तो लिखा नहीं, 99 है तो शेष पर लेके बचेगा, है ना। सॉरी 99 तो कटता नहीं है, तो 25 बार में पूरा चला जाता। अगर 100 लिखा होता तो कहां से आएगा 25 से पहाड़े पीछे, यानी कि 24 बार जाएगा। 24 चौको 96, और 96 से देखो 99 कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 3 की पावर 3। क्लियर है। ऐसे हम 50 पे आते हैं, तो देखो 15 चौको 60 बहुत ज्यादा है, 14 चौको 56 ये भी ज्यादा है, 13 चौको 52 ये भी ज्यादा है, तो बचा क्या 12 चौको 48। 48 में कितना जोड़ू 50 हो जाए 2, यानी कि जितना जोड़ोगे उतना ही रिमाइंडर 3 की पावर 2। 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27 होता है, और 3 की पावर 2 कितनी होती है भाई 9 होती है। 17 में से आप 9 घटाओगे तो रिमाइंडर कितना है, डिफरेंस कितना आएगा 8, और ये हमें इकाई का अंक चाहिए तो हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। इकाई का अंक चाहिए तो हमें 8 ही मिलना है, वही हमारा इकाई का अंक होगा। वैसे आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 18, और 18 में इकाई का अंक कितना है आपके पास 8 ही है, ठीक है। तो ये हमारे सवाल का राइट आंसर हो गया।
तो चीज़ों को हमें ऐसे डील करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना आप लोग कि हाँ सही है, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आप लोगों के लिए और भी चीज़ बेहतरीन लेकर आऊँगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई भी दो नंबर हैं ए और बी। मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई भी दो नंबर है भाई ए और बी, नंबर मतलब संख्याएं, इनका योगफल। ठीक है, दो संख्याएं जो हैं इनका अगर मैं बात करूं योगफल और गुणनफल दिया जा रहा है, तो सबसे पहले इसकी मैं योगफल की बात करता हूं। तो दो नंबर का योगफल क्या होगा भाई, ए प्लस बी है, लेकिन दिया कितना गया हमें 11, तो हमने इसको 11 लिख लिया। अब इन्हीं संख्याओं का गुणनफल दिया जा रहा है a इंटू बी, वो कितना दिया जा रहा है भैया जी 18। कितना दिया जा रहा है भाई 18। तो बोलता है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो a का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब होता है 1 अपॉन के साथ वो संख्या लिख देना। ठीक है, अपॉन में यानी कि उल्टा कर देना। b का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा 1 अपॉन बी, क्या होगा भाई 1 अपॉन बी। इसका हमें योगफल चाहिए तो हम करेंगे क्या 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a और b का एलसीएम a b हो जाएगा, b से b कैंसिल तो a प्लस बी बचेगा। अब हमें a प्लस बी पता है कितना 11 और a भी पता है हमें कितना 18, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 11/18। कितना आएगा भाई 11/18। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है, आप समझ गए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक 18 का है ना, ये 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, यकीन मानिएगा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं पूरा, क्योंकि बार बार वहां पे देखेंगे स्क्रीन पे तो हो सकता है थोड़ा सा ऑड फील हो। हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। चलो 3 स्क्वायर नहीं लिखा, बात तो वही है, लिखा ही होगा कहीं ना कहीं, और प्लस का 9 स्क्वायर। इसकी हमें उसने वैल्यू गिवन दी है कितनी भाई 285। कितनी दी है, बोलता है कि 285 के बराबर है। ये 285 के बराबर है, ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो फाइनली हमसे पूछता क्या है, फाइनली हमसे पूछता है कि 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर, है ना, 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर, और डॉट 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 करके आगे लिखा हुआ है कि 0.99 का होल स्क्वायर। बोलता है कि इसका मान बताइए क्या होगा। यकीन मानिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। ठीक है, चलिए तो देखो अब ये 2018 का क्वेश्चन है, और यूपी टेट में एक खास बात मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे साल बढ़ता रहता है वैसे वैसे ये लोग अपने पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, 2011 में जो सबसे पहले यूपी टेट आया था, ठीक है, जून 2011 में, उस पेपर को कोई भी कर सकता था गणित के क्वेश्चन का, मतलब वो पेपर था ही नहीं। फिर 2012 गैप हो गया, फिर 2013 में आया। 2013 में इसका लेवल अगर मैं मान लूँ 30% था या 40% था, तो इन्होंने तुरंत उसको लेवल बढ़ा दिया भाई। ठीक है, अच्छा लेवल बढ़ा के इन्होंने कर दिया 60%, फिर बढ़ाता चला गया बढ़ाता चला गया। ये टेट की खासियत होती है। तो देखो हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है, जो हमसे पूछा गया हम उसको अंडरलाइन करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं तो मेरे पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट 9 स्क्वायर बराबर ये हमको दिया गया है, इसके बराबर। तो मैं देखूंगा ये पूछा जा रहा है, तो आप इनमें देखो आप क्या कर सकते हो, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके नजर में तुरंत एक बार में सटीक दिमाग में बैठ रहा है। तो आप कहोगे सर जी यहाँ से अगर मैं 0.11 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास चीजें ये बनने लगेंगी। तो देखो 0.11 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर बचेगा, देखो कॉमन लेके ना मतलब होता है भाग लेना। तो 11 एकम 11 यानी कि दशमलव ये एक ही बार जाएगा, यानी कि 1 स्क्वायर हो गया। 11 दूनी 22 यानी ये 2 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही भविष्य में कहीं 3 का स्क्वायर होगा, और डॉट डॉट देखोगे 11 निम्मा 99, क्योंकि 9 लिखा हुआ है 99, तो 11 निम्मा 99। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 11 निम्मा 99 यानी कि 9 स्क्वायर बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा भैया जी 9 स्क्वायर बचेगा। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी चल रही है। आप 11 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 0.11 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कैलकुलेशन में, तो हमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। क्या बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम इसका मान तो जानते ही हैं, इसका मान तो हमें पहले ही पता है, कंपनी वालों ने दिया है 285, तो हम यहाँ पे 285 लिख देंगे और मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तो हमें पता ही है।
अब इस 0.11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं भाई 11 बटे 2 अंक बाद दशमलव है तो 11 बटे 100 लिख सकता हूं, लिखा तो वही है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करना आसान है बशर्ते किसकी अपेक्षा में, स्क्वायर करने की अपेक्षा में। तो हम अब स्क्वायर कर लेंगे अलग अलग। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100 कर लो सबसे अच्छा है, और मल्टीप्लाई विद 285। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आप समझ गए इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अगर मैं इस 100 से इसमें भाग लगा दूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया जी 1.21। ठीक है, इस 100 से मैं इसमें भाग लगा दूं कितना हो जाएगा 2.85, 2.85। क्लियर है यहाँ तक, बताओ मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मैं एक बार देख लेता हूं मैंने कैलकुलेशन ठीक की है भाई। 121/100, 121/100 यानी कि 1.21 ही बनेगा, है ना। फिर 285/100 यानी कि 2.85 बनेगा। अब 2.85 गुणे 1.21 हमें अगर करना है तो देखो भाई 2 21 दूनी 42 और 2 एकम 2 यानी कि 3.4485, 3.4485 ये हमारे पास राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन को हमें ऐसे डील करना है, क्वेश्चन को हमें ऐसे डील करना है। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं ताकि समझ लो। ये पूरा क्वेश्चन था, इसके बराबर ये दिया गया था, ये पूछा गया था। तो हमने देखा यहाँ पे 0.11 कॉमन मिल रहा है। तो अगर मैं इसको 11 मान के चलूँ, मान लो पॉइंट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 मन 99, पॉइंट लगा था तो पॉइंट के हिसाब से कॉमन ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आप समझ गए, सॉर्ट आउट कर लिया, आंसर आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास, उसको समझते हैं भाजकों की संख्या ज्ञात करना। जबकि मैं भाजकों की संख्या निकालना आपको बता चुका हूं, ठीक है, वो आप कैसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। बोलता है कि 100 के समभाजकों की संख्या बताओ। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं ताकि जो लोग नए जुड़े हैं वो समझ लें कि 100 के समभाजकों की संख्या। सम को छोड़ो, पहले 100 के भाजक निकालते हैं। भाजक क्या होता है, यानी कि ऐसे नंबर ढूंढो जिनसे संख्या 100 कट जाती हो। ठीक है, बस वही मतलब है। तो देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। सबसे पहली संख्या तो 1 होगी, 1 से 100 कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर देन 10 से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, आप कहोगे यस। फिर उसके बाद 20 से कटेगा, फिर 25 से कटेगा, फिर आपके पास 50 से कटेगा, फिर देन आपके पास 100 से कटेगा। और कोई ऐसा नंबर है जो 100 किसी से कटता हो भाई? 1 से तो कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, 25 से कटेगा, 50 से कटेगा, 100 से कटेगा। अगर मैं बात करूं 100 के सभी भाजकों की संख्या, तो आप इनको जोड़ के देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि बात करूं मैं 100 के जो टोटल भाजक होंगे वो कितने होंगे? 9 होंगे। वो कितने होंगे भाई? 9 होंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बेसिक बता रहा हूं, मैं इसको लगाने का तरीका भी बताऊंगा। वैसे मैं बता चुका हूं वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में, फिर बताऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो आप लोग। ये तो हो गए टोटल भाजक, यानी कि अगर पूछे मैं आपसे पूछूं कि 100 के कुल भाजकों की संख्या बताओ, तो आपका उत्तर होगा 9। फिर क्वेश्चन में पूछा गया सम भाजक, तो सम मतलब क्या होता है? आप इनमें से वे नंबर ढूंढो जो सम संख्याएं हों। तो आप कहोगे, देखो सम संख्याओं को मैं सर्कल से डिनोट कर रहा हूं। एक सम संख्या ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। तो सर्किल गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो देखो सम संख्या वाले सम भाजक कितने होंगे? तो आपका जवाब होगा 6। सम भाजक कितने होंगे? आपका जवाब होगा 6। तो यहाँ पे एक चीज और निकल सकती है क्या? विषम भाजक। आप बताइए विषम भाजक कितने होंगे? तो मुझे बताओ, एक गांव में 9 लोग चोर थे, ठीक है, 9 लोग रहते थे, जिसमें से 6 लोग चोर हो गए, तो ईमानदार कितने बचे? तो आपका जवाब होगा 3। वैसे ही यहाँ पे निकाल भी सकते हो, तो विषम भाजक सही है, तो विषम संख्या एक ये हो गई, एक 5 हो गई, एक 25 हो गई, तो वो भी 3 निकल आए। ये होता है निकालने का तरीका। लेकिन बात ये आती, क्या हम यहाँ तो मान लो 100 था, मान लो कभी 1000 आ जाए, कभी कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसको लिखना संभव ही ना हो। संभव का मतलब यह है कि टाइम के अकॉर्डिंग संभव ना हो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए लगाने का जो तरीका होता है आप उसको समझो। वैसे मैं बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं आपको ताकि कोई डाउट ना हो, ठीक है। चलिए भाजक कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप 100 के करो फैक्टर। 100 के करोगे फैक्टर तो 2 दूनी 4, और 4 पंचे 20, और 20 पंचे 100, ये इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर को सही रूप में बनाओ, यानी कि इसको देख लो क्या ये पावर है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा,
और ये देन 5 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। या ऐसा आप लिख सकते हो, आपको होगा यस। अगर मुझे टोटल भाजक निकालने हो तो जब भी मुझे टोटल भाजक निकालने, तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आप समझ लो, जब भी मुझे टोटल भाजक निकालने होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी भी पावर है उसमें आप एक ऐड करते रहो। तो 2 की पावर 2 है तो 2 में हमने पावर में एक ऐड कर रहे हैं तो 3 लिख दिया मल्टीप्लाई। यहां पर 2 है, वहां पर भी मैंने एक बढ़ा दिया, 3 हो गया। तो 3 त्रिका कितना है भाई, 9 है। 9 हमारे ऐसे भी गिनकर भी 9 निकले थे, सॉल्व करने पर भी 9 आ गए। क्लियर है यहां तक। अब मुझसे पूछा जाए इवन नंबर के यानी कि सम संख्या भाजक बताइए, तो सम संख्या भाजक कभी भी निकालने हो ध्यान रखिएगा, तो जो भी सम बेस है, तो सम बेस कौन सा दिख रहा है, ये 2 वाला सम बेस है, उसकी पावर को आपको टच नहीं करना है, उसकी पावर को आपको टच नहीं करना है, एज इट इज पावर लिख देनी है। कितनी पावर थी, 2, और बाकी बची पावर में वही रूल लगाओ जो लगाते आ रहे हो। तो यानी कि एक यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। अब मुझे चाहिए कौन सा, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या के भाजक चाहिए, तो 9 में से 6 घटाकर भी निकाल सकते हो, वरना सोल्व करके भी देख लीजिएगा। जब भी विषम भाजक चाहिए तो सम वाले को भूल जाओ, सम वाले को भूल जाओ, जो भी विषम बेस है, तो विषम बेस कौन सा दिख रहा, 5 दिख रहा है, उसकी पावर में आप 1 जोड़ो, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये हमारे पास लगाने का तरीका हुआ, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा सा वैसा लगा हो कि कम समझ में आया, तो पिछली वीडियो लिखी हुई है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको एक बार आप वॉच कर लीजिएगा। मैंने वहां पे काफी टाइम लेके समझाया इस चीज को, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कि 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं क्या। अब कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। ये तो हमारी उसकी क्लास थी अग्रवाल किताब की। चलिए तो दोस्तों, वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरी मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्त, और चैनल पर अगर आप नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम लोग यूपी टेट की लाइव क्लास भी इंटर करेंगे और हम लोग सभी लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। सफलता जरूर मिलेगी, मेहनत करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।